भाभी, आपके बनाए पराठे तो हमेशा मोटे होते हैं। सुबह के 7 बजे थे। रसोई से तड़के का आवाज आ रहा था। आलू तलते हुए बहू कृतिका ने साड़ी का पल्लू माथे पर रखा और गैस धीमी की। तभी पीछे से सासू माँ शकुंतला देवी की आवाज आई, बहू जरा ध्यान से बना, आज तेरी ननद रिया आ रही है। उसे तले तेल की गंध पसंद नहीं है। कृतिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मम्मी जी, मैं बना रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पर मन ही मन उसने सोचा कि जब से मेरी शादी हुई है हर बार ननद की पसंद नापसंद मेरे सिर पर लाद दी जाती है। इतने में ससुर जी गोपाल जी अखबार पढ़ते हुए बोले, शकुंतला, तू हर बार बहू को ही मत डांटा कर। सुबह सुबह किचन में काम करना भी आसान नहीं होता। शकुंतला देवी ने भौहें तरेरी, आप ही बचा लो, इस सारी उम्र में मैंने रसोई संभाली है। अब जरा बहू से ठीक से काम करवा रही हूँ तो आपको भी तकलीफ हो रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ननद रिया आई, हाथ में गिफ्ट और चेहरे पर चमक। मम्मी जी, मैं आ गई। शकुंतला देवी ने दौड़कर उसे गले लगाया। आजा मेरी गुड़िया, बहू जरा पानी ला, तेरी ननद आई है। कृतिका मुस्कुराई और पानी लेकर आई। रिया ने गिलास लिया पर बैठते ही बोली, भाभी, आपके बनाए पराठे तो हमेशा मोटे होते हैं ना, फिर मेरे लिए पतले बना देना प्लीज। कृतिका का दिन फिर चुप गया मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह अंदर चली गई और सोचा, हर बार ये ननद छोटी छोटी बातों को लेकर मेरा मेहनत का मजाक क्यों उड़ाती है। थोड़ी देर में पति अमित ऑफिस से आए और आज वो छुट्टी पर था। वो सारा दिन रिया के साथ पास बैठना चाहता था। ओह मेरी स्वीटू सिस, तू आ गई। वहाँ अब घर में रौनक आ जाएगी। रिया बोली, हाँ भैया, पर भाभी को थोड़ा समझाओ ना, ये मुझसे न जाने क्यों चिड़ी सी रहती है। अमित ने हंसते हुए कहा, कृतिका चिढ़ती नहीं, बस थोड़ी सी सीरियस है, तू जानती है इसे। पर अंदर कमरे में बैठी गीता की आंखों में नम हो गई। कोई क्यों नहीं देखता कि मैं कितनी झुकती हूँ, कितनी निभाती हूँ, फिर भी हमेशा मैं ही गलत ठहराई जाती हूँ। शाम को जब सब डिनर के लिए बैठे, रिया मोबाइल पर वीडियो बना रही थी। देखो दोस्तों, मैं आज अपने ससुराल मायके में हूँ। मम्मी के हाथ की खिचड़ी और भाभी की चाय दोनों कॉम्बिनेशन। शकुंतला देवी हंस पड़ी पर कृतिका बस मुस्कुराई और चुपचाप खाना परोसने लगी। रिया ने वीडियो में जानबूझकर कहा, भाभी थोड़ा तेज चलिए ना, कैमरा आपके इंतजार कर रहा है। कृतिका का चेहरा थोड़ा उतर गया पर वो कुछ नहीं बोली। रात में जब सो गए थे, सास ससुर टीवी देख रहे थे। रिया कमरे में मोबाइल चला रही थी और अंतिम अमित बालकनी में बैठा था। कृतिका आई, बोली, अमित जरा बात करनी है। हाँ बोलो, तुम्हें पता लगता है इस घर में सबके साथ ठीक नहीं रहती। अमित ने कहा, कृतिका, तुम सब कुछ करती हो पर तुम्हारा चेहरा हमेशा तनाव में रहता है, थोड़ा मुस्कुराया करो ना। कृतिका ने दर्द भरी हंसी में कहा, जब रोज मेरे दिल पर ताने मारे जाते हैं, जब मेरी हर हरकत पर उंगली उठाई जाती है, तब मुस्कान कहाँ से लाऊं। अमित कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस बोला, रिया छोटी है, उसे क्या पता भावनाएं क्या होती हैं। कृतिका ने कहा, छोटी हरकतें ही तो रिश्तों की बड़ी दीवार गिरा देती हैं। अमित उस रात कृतिका चुपचाप बालकनी में जाके बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल बना रहा। कृतिका ने सबके लिए नाश्ता बनाया और खुद चुपचाप रसोई में चली गई। रिया बोली, भाभी आज खिचड़ी इतनी नमकीन क्यों हो बना दी है। सब शकुंतला देवी ने कहा, आज तो खाने का स्वाद ही बिगाड़ दिया। तभी ससुर जी बोले, बस करो तुम लोग, हर दिन बहू की गलती ढूंढना बंद करो, वो भी इंसान है। रिया चुप हो गई और अंदर से तिल मिलाई। मम्मी, अब तो पापा भी भाभी की तरफ हैं। वो उठकर चली गई और कमरे में जाकर वीडियो बनाने लगी। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, आजकल कुछ भाभियां ससुराल वालों से ज्यादा एक्टिंग करवाती हैं। बाहर हंसी और अंदर आंसू। ये वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज आ गए। रिया के अकाउंट पर लोग कमेंट करने लगे,
वह बिल्कुल सच कहा है आपने, लेकिन अगले दिन ही वही वीडियो देखकर कृतिका के पिता का फ़ोन आया। बेटी, ये वीडियो में जो तेरी ननद ने डाला है, ये तो तुम्हारे घर की बातें हैं ना? कृतिका की आंखें डबडबा गई। हाँ पापा, पर मैं क्या करूं? उसके पिता बोले, बेटी, रिश्तों को निभाने के लिए अगर चुप रहना पड़े तो रहो, पर अपनी इज्जत का मजाक मत बनाओ। शाम को अमित ऑफिस से घर लौटा। उसने कृतिका को अपना बैग पैक कर रही थी। कृतिका ने यह कह रही थी, मैं मायके जा रही हूँ थोड़े दिन के लिए। यहाँ हर रोज मेरी भावनाओं का मजाक बनता है। शकुंतला देवी आई। कहा, कहाँ जाएगी बहू घर छोड़कर? जाने से क्या साबित होगा? कृतिका ने गहरी सांस ली। अम्मी जी, मैं घर नहीं छोड़ रही हूँ, बस खुद को ढूंढने जा रही हूँ। मैंने हमेशा सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी ने मेरी छोटी छोटी भावनाओं को नहीं समझा। हर किसी की हरकतें धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास खो गई है। घर में सन्नाटा सा छा गया था। रिया की सामने खड़ी थी, उसका चेहरा उतर गया था। रिया, जो वीडियो तूने डाला है उस पर सब हमें मजाक बना रहे हैं, क्या तुझे अंदाज है? रिया के हाथ कांप गए। भैया, मैंने तो बस मजे के लिए बनाया था। अमित गुस्से में बोला, रिश्तों के मजाक उड़ाए जाते हैं रिया। वे यही हरकतें हैं जो एक घर की नींव को हिला देती हैं। रिया की आंखों में आंसू निकल पड़े। वो माँ के गले लगाकर बोली, मम्मी, मैंने सच में गलती कर दी है। शकुंतला देवी ने सिर झुकाकर कहा, हम सब ने की है बेटा। मैंने भी बहू की हर बात में कमियां देखी, कभी उसके मन की नहीं सुनी। अमित ने कृतिका का हाथ पकड़ा। अब कोई नहीं जाएगा, इस घर को हम सब मिलकर सही करेंगे। रिया आगे बोली, भाभी, मैं सब के सामने माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी हरकतों से आपको तकलीफ दी, पर अब मैं पहले सोचूंगी फिर बोलूंगी। कृतिका के होंठ कपकपाए, आंखों से आंसू आ गए। बस यही समझ आ गया कि सबको की छोटी हरकतें कभी कभी किसी का दिल तोड़ देती हैं। गोपाल जी ने सबको देखकर कहा है, रिश्ते ईंटों से नहीं व्यवहार से बनते हैं। एक गलत हरकत पूरे घर की नींद हिला देती है। उस रात सबने साथ में खाना खाया, बिना कैमरा, बिना ताने, बस अपनापन था। रिया ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और कहा, अब वीडियो नहीं, सिर्फ असली रिश्ते बनाए जाएंगे। कृतिका मुस्कुरा दी। पहली बार उसे लगा कि यह घर सिर्फ ससुराल नहीं, उसका अपना भी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी हरकतें किसी पर असर नहीं डालती, पर सच यही है, वही छोटी बातें, वही कटाक्ष, वही ताने किसी की आत्मा को तोड़ देते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बड़े काम नहीं, बस थोड़ी सी समझ और संवेदनशीलता होनी चाहिए।